आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो मौसम विभाग का अलर्ट, आज और कल इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23 नवंबर की रात से पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि 1 या 2 दिसंबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं यहाँ पर दक्षिण अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान को देखते हुए यहाँ पर ओडिशा में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भी रविवार को बारिश जारी रही, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए, जबकि यहाँ कई सड़कें यहाँ पर सबवे में जलभराव भी हो गया है। बारिश से जो यहाँ का सामान्य जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। वही मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के आसपास के इलाकों में व्यापक बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 1 और 2 दिसंबर को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वही 1 दिसंबर को कोंकण और गोवा के आसपास के इलाकों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही तमिलनाडु में लगातार बारिश से राजधानी चेन्नई के कई इलाकों में यहाँ पर जलभराव हो गया है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वही चेन्नई में यहाँ पर चेन्नई और 10 अन्य जिलों में स्कूल और कॉलेजों को भी यहाँ पर छुट्टी की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश से जो सामान्य जनजीवन है वो बहुत अधिक यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। दक्षिणी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 30 नवंबर के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो कि तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि 30 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उन्होंने कहा इसके बाद 48 घंटों के दौरान अधिक चिन्हित होने और उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यही यहाँ पर इसी के कारण दिसंबर के पहले हफ्ते में चक्रवाती सिस्टम बन सकता है, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करेगा। वहीं मृत्युंजय महापात्रा ने आगे कहा है कि इसके प्रभाव से 30 से 2 दिसंबर तक अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी में अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वही डीजी ने कहा है कि यह प्रणाली बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य में इसका ज्यादा अनुभव होगा। वही महापात्रा ने आगे कहा है कि ये जो प्रणाली है वो 3 दिसंबर को ओडिशा के तटीय और आसपास के जिलों में बारिश लाएगी। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावित स्थिति की तीव्रता का पता यहाँ पर चलेगा। वही मौसम विभाग के डीजी ने यहाँ पर किसानों को सलाह दी है कि वो अपने कटे हुए धान या फिर अन्य उपज फसलों को सुरक्षित रखें, क्योंकि बारिश होगी। मछुआरों को 2 दिसंबर से यहाँ पर पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई, क्योंकि इस अवधि में इस दौरान यहाँ पर समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। बात करते हैं अब राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में फिर चलेगी पूर्वी हवाएं, 2 दिन बाद तीखे होंगे सर्दी के तेवर। राजस्थान में बीते हफ्ते से मौसम हालांकि सामान्य है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत तीखी सर्दी के साथ यहाँ पर राजस्थान में होगी। वही मौसम विभाग की माने तो 1 से 3 दिसंबर के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में यानी पूर्वी राजस्थान में बारिश होने के साथ साथ मावट होगी। हालांकि लिहाजा प्रदेश के तापमान में बदलाव यहाँ पर होगा, वही सर्दी बढ़ेगी। हालांकि नवंबर के अंत तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम का हाल देखा जाए तो सामान्य ही है। वही दोपहर में तेज उमस और धूप ने तापमान बढ़ा रखा है। वही कुछ जिलों में तापमान में गिरावट तो कुछ जिलों में बढ़ोतरी भी राजस्थान में देखने को मिल रही है। वही मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 3 दिनों के भीतर प्रदेश में कुछ इलाकों में मौसम बदलने के आसार है। वही उदयपुर कोटा संभाग में बारिश के बाद मावट होगी। फिलहाल अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, जयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर, पिलानी और इसके अलावा सीकर, पलौदी और टोंक, बूंदी, सिरोही, नागौर के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही जालोर, बूंदी और टोंक, नागौर में अधिकतम तापमान भी यहाँ पर हल्का बढ़ा है, यानी हल्की इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों का जो अधिकतम तापमान है वो स्तर यहाँ पर बना हुआ है। वही मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में एकमात्र जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहाँ हालांकि सामान्य सर्दी का एहसास है, लेकिन मौसम का यहाँ पर हाल देखा जाए तो वातावरण में यहाँ पर अभी कुछ बना हुआ है। यानी माउंट आबू में फिलहाल
मौसम घूमने के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। यही वजह है कि पर्यटकों की आवाजाही माउंट आबू में लगातार बनी हुई है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी 24 घंटों में चूरू का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो अन्य जिलों में यहाँ पर अन्य जिलों से बहुत कम है। वहीं सीकर में भी हाल फिलहाल सर्दी का असर कमी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। वही 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम के चलते मौसम में बदलाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। वह इसके चलते कहीं कहीं बारिश और तो कई बादल छाए रह सकते हैं। वही तापमान में उतराव चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि एमपी के मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वही कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। वही हवा की रफ्तार भी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहेगा, मतलब हवा की जो रफ्तार है वो कम रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटे बाद यहाँ पर मौसम विभाग ने 30 नवंबर को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की बात कही है। इसमें आज बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके कारण एमपी में इस मौसम सिस्टम से वातावरण में नमी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। वही ऐसे में आज और कल प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि पिछले 50 सालों में पहली बार दक्षिण भारत में सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के कृषि वैज्ञानिक केंद्र बड़गांव बालघाट को प्राप्त यहाँ पर 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्ण अनुमान के अनुसार बालाघाट जिले में यहाँ पर आज इस अवधि में मौसम साफ रहेगा और शुष्क रहने की संभावना। इस दौरान सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर 62 से 77% के आसपास रहने के आसार है। वही हल्के बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज यहाँ पर महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वही आज से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश व 30 नवंबर तक सांगली, सातारा और इसके अलावा यहाँ पर सतारा और इसके अलावा यहाँ पर कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मुंबई, ठाणे, नासिक, जलगांव में बारिश के आसार है। वहीं कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार भी यहाँ पर महाराष्ट्र के कई जिलों में आज बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के भी कुछ जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही अपडेट जारी किया जा चुका है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की बौछारों के साथ होगी दिसंबर महीने की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर माह की शुरुआत बारिश के बौछारों के साथ होगी। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि 1 दिसंबर को प्रदेश के मध्यम पर्वतीय इलाकों में और निचले इलाकों में बारिशों के बौछारें पड़ने के आसार है। जबकि 2 दिसंबर को प्रदेश में मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान प्रदेश में बारिश की बौछारों के साथ आंधी और बिजली कड़कने के भी आसार है। वहीं दिसंबर में बारिश व बौछारों से किसानों और बागवानों को यहाँ पर राहत मिलने के आसार है। वहीं नवंबर माह में बारिश न होने के कारण किसानों और बागवानों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। वहीं सूखे के कारण फसलों पर भी इसका सूखे के कारण प्रभाव पड़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार प्रदेश में पाला नहीं गिरा है। ऐसे में किसानों और बागवानों को इस हद तक काफी यहाँ पर राहत मिली है। हालांकि पिछले 1 महीने से प्रदेश में बारिश व बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वह दिन में धूप खिलने और मौसम में जहां दिन में धूप खिलने से मौसम सुहाना बना रहता है, तो वहीं रात में कपकपाती सर्दी भी शुरू हो जाती है। आलम यह है कि प्रदेश के 7 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे चला जाता है। इनमें लाहौल स्पीति, केलोंग जिले में यहाँ पर रात का पारा जहाँ माइनस में चल रहा है, तो वहीं कल्पा में भी रात का पारा माइनस में जा रहा है। वहीं मनाली में भी तापमान काफी कम है। वही मौसम विभाग के अध्यक्ष शिमला ने यहाँ पर अपने बुलेटिन में कहा है कि सबसे कम तापमान कल लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में दर्ज किया गया है। यहाँ तापमान -4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की, तो तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया है तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज भी तमिलनाडु के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय जिलों में भी कुछ इलाकों में ऑरेंज तो कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज दक्षिणी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और उसके उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम की ओर यहाँ पर और बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के नल्लोर और चित्तूर के साथ साथ तमिलनाडु के चेन्नई, चेगुलपुट्टी और कोचीपुरम, तिरुवल्लुवर और पुडुचेरी, कराईकल के लिए यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, यानी 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि निम्न दबाव बनने की प्रभाव मतलब जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो बनने में प्रभाव से यहाँ पर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं 29 नवंबर यानी आज यहाँ पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी से अधिक भारी बारिश और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु में कई यहाँ पर घटनाओं में यहाँ पर कई लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अभी यहाँ पर आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी आज भी लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं बंगाल खाड़ी और अरब सागर में दबाव बनने से और चक्रवाती हवाओं के कारण दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में नवंबर के महीने भारी बारिश इस बार हुई है नवंबर के महीने में, जिसके कारण यहाँ पर जो जनजीवन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसलिए मौसम विभाग ने यहाँ पर आगे भी लोगों को यहाँ पर सचेत रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को यहाँ पर सचेत रहना चाहिए। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य की मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन बदलेगा मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ठंड यहाँ पर बढ़ने लगी है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और भी छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है। वही मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक पारा और गिर सकता है। वही पारा गिरने से ठंड और बढ़ेगी। वही मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। वह मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन प्रदेश में कई हिस्सों में पारा 3 डिग्री के आसपास यहाँ पर गिरेगा। साथ ही सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। वह ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास भी हो रहा है। वह मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश का मौसम शुष्क तो रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वह मौसम विभाग ने कहा है कि अधिकतम तापमान में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बस्तर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार है। वह बिलासपुर में आज यहाँ पर तापमान न्यूनतम 15 और अधिकतम 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड आज हो सकता है।